नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसको एनसीईआरटी से गुजरना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा क्या करती है, बेस करती है। तो इसी सीरीज में आपके सामने लेकर आया हूँ जो इतिहास है हमारा, हिस्ट्री की 6th से लेके 12th तक की सारी एनसीईआरटी का रिव्यू करवाएंगे आपको। और फिर 1 बाय 1 6 से लेके 12th तक की जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं जीएस की, उनका सॉल्यूशन करवाएंगे और उनकी प्रिपरेशन भी करवाएंगे इसी चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम क्लास 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटीज़ का। देखिए, ये हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी जो एंसेंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास, ओल्ड एनसीईआरटी है। तो इसका एक बार रिव्यू करवा देता हूँ आपको। देखिए, इसके ये चैप्टर्स हैं, ये 12 चैप्टर हैं। इन चैप्टर को हम 1 बाय 1 डेली एक एक हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारी एंसेंट हिस्ट्री है, हमारे अतीत, क्लास 6 का आप देख सकते हैं ऊपर। फिर नेक्स्ट आते हैं क्लास 7 के ऊपर। क्लास 7 ये हमारी आ जाती है मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। ये क्लास 7 के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं इधर इसके चैप्टर हम दिखा देते हैं आपको। तो इधर देखिए, तो इसमें हमें पढ़ने को मिलता है जैसे हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन, कि किस तरह से हम हड़प्पा सभ्यता से मुगलों की तरफ आगे बढ़े। फिर नए नए राज्य हुए, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, शासकीय और इमारत। इसमें सारा कुछ हम 18वीं सदी में नए राजनीतिक दल सबके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो फिर आते हैं हमारी क्लास 8। क्लास 8 के 2 पार्ट हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री है। ये आप देख सकते हैं हमारे अतीत, क्लास 8 हमारे अतीत भाग 1। भाग 1 में क्या देखने को मिलेगा हमें, भाग 1 में देखने को मिला हमें पूरी, जैसे कैसे, कब और कहाँ, मतलब किस तरह से जो यूरोपियन कंपनी थी वो हमारे यहाँ पर आई, व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार के लिए आई थी, लेकिन हमारे यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया उन्होंने। फिर ग्रामीण क्षेत्र पर शासन किस तरह चलाया, आदिवासी, दीकू और सवर्ण युग की कल्पना किस तरह से। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति और उपनिवेशवाद और शहर। इसमें ये 6 चैप्टर हमें पढ़ने को मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसी का क्लास 8 का सेकंड पार्ट, क्लास 8 का भाग नंबर 2। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। इसमें हमें देखने को मिलेगा, जैसे वो वहाँ 6 चैप्टर पे हमारा ख़त्म हो गया था, 7 चैप्टर पे बुनकर, लोहा और फैक्ट्री मालिक, देशी जनता और सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, महिला जाति एवं सुधार, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, और 1870 के दशक में से लेकर के 1947 तक और स्वतंत्रता के बाद का सब कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा हमें। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम आते हैं क्लास 12 के ऊपर, क्योंकि 9th और जो 10th है वो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेवल की आती है, ठीक है। उनको भी हम करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है, जो हमारा एंशिएंट पार्ट है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है। देखिए, ये सूची है हमारी विषय सूची। इसमें ईंट, मनके और अस्थियाँ, राजा और किसान, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे मुगल साम्राज्य था, उनके बारे में पढ़ेंगे। उस तरह से ऐसे करते करते हम, ये होगा हमारा भाग 1। भाग 1 में हमें ये भाग 1 में पढ़ने को मिलेगा, जैसे विचार, विश्वास और इमारतें, आर्ट एंड कल्चर भी देखने को मिलेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं क्लास 12 की भाग नंबर 2, जो आ जाता है हमारा मिडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। चलिए इसकी विषय सूची देख लेते हैं एक बार। तो भाग नंबर 2, जैसे यात्रियों के नज़रिए, भक्ति, सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। किसान, जमींदार और राज्य, तो शासक और विभिन्न इतिवृत्ति,
16वीं सदी और 17वीं सदी में मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये हमारा भाग नंबर 2 है क्लास 12 का। चलिए अब हम बात करते हैं भाग नंबर 3 क्लास 12 का। क्लास 12 का भाग नंबर 3 ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए इसकी विषय सूची देख लेते हैं। मतलब इतनी बढ़िया बुक है, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। ये भाग 3 है। उपनिवेशवाद, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, 1857 का विद्रोह, उपनिवेशवाद, महात्मा गांधी और उनके आंदोलन, विभाजन को किस तरह से समझा जाता है, पार्टीशन जो था हमारा, और संविधान का निर्माण किस तरह हुआ, क्या बेस था संविधान के निर्माण का, उसके बारे में हम इन बुक्स में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सब के बारे में पता चल गया होगा। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि पढ़ेंगे किस हिसाब से हम। तो हमारे पढ़ने का एक पैटर्न होगा, तो एक बार उसको भी फटाफट से समझ लेते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 6 की एंसेंट हिस्ट्री, उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एंसेंट हिस्ट्री। ये ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे हमारा बेस क्लास 6 का, हमारे अतीत, उसके बाद ये एंसेंट हिस्ट्री है, उसके बाद हम एंसेंट हिस्ट्री उठाएंगे क्लास 12 की, ताकि हमारा बेस जिस फ्लो में हम चल रहे हैं उसी फ्लो में हम तैयारी कर सकें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कंप्लीट NCERT आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी तरह हम क्लास 7 लेंगे और फिर क्लास 12 लेंगे। क्लास 12 का ये पोर्शन, दोनों के दोनों में मेडाइवल हिस्ट्री हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आप देख सकते हैं इसका। फिर उसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे क्लास 8 का मॉडर्न हिस्ट्री के दोनों पार्ट। ये कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे फिर क्लास 12 का मॉडर्न हिस्ट्री, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप अपने दोस्तों में और लाइक भी करेंगे। तो हम एक बार मैं आपको नोटबुक में बता देता हूँ किस तरह से हम अपनी तैयारी को फॉलो करेंगे। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हमारे पास है क्लास 6 और क्लास 12 की। ऐसे चले, पहले क्लास 6 को कवर करेंगे, उसके बाद हम क्लास 12 को कवर करेंगे। फिर हमारे पास मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसमें हमारे पास क्लास 7 और क्लास 12 का भाग नंबर 2, ये है भाग नंबर 1, ये हमारा भाग नंबर 2। फिर आता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंदर आता है हमारा क्लास 8, 8 के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। फिर 12th में है ये पार्ट 3, इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे, इसके साथ साथ इसको कवर करेंगे। फिर इनके बाद हम 7th के बाद हम 12th को देखेंगे, इसी का हिस्सा। फिर हम पढ़ेंगे 8th के दोनों पार्ट पढ़ के फिर हम यहाँ पर मतलब बेसिक से लेके हम हायर लेवल तक तैयारी करेंगे, ठीक है। और उसके नोट्स भी आपको बता दिए जाएंगे किस तरह से हमें नोट्स बनाना है, ओके। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा और हम शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं क्लास 6 का, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे हम, बिल्कुल चैप्टर वाइज, बिल्कुल बारीकी से, क्योंकि हमें सबसे पहले बेस बनाना होता है। और जितने भी आप पेपर उठा के देखेंगे UPSC के, IAS के, ठीक है ना, तो उसमें जो NCERT होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ठीक है। तो अब हम सीरीज शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लास 6 और पहला पार्ट, कब, कहाँ और कैसे, कब, कहाँ और कैसे। तो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एस्पिरेट्स को जोड़ने का प्रयास करें। जय हिंद।